जाली मदद एवरीवन, वेलकम टू सईदा उर्वा व्लॉग्स। आज के व्लॉग का आगाज करते हैं इस दुआ के साथ। मेरे अल्लाह ईरान की हिफाजत फरमा, मेरे अल्लाह ईरान के दुश्मनों को निस्बो नाबूद फरमा, मेरे अल्लाह बालिए मशहद के रोजे की हिफाजत फरमा, मेरे अल्लाह मुकामे मुकद्दसा की हिफाजत फरमा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को शहीद कर दिया गया और वो आका दो जहां की पाक बारगाह में हाजिर हो चुके हैं। आज मौला हुसैन के गुलाम बड़े ही सुरखरू होकर मौला हुसैन से मिलेंगे, उनसे कहेंगे कि जिस तरह आप करबला में तन्हा खड़े थे और जालिमों के सामने सर नहीं झुकाया, लेकिन हम भी उसी सुन्नत पर अमल करते हुए हम कमजोर थे लेकिन सर नहीं झुकाया। ये दर्स करबला का है कि खौफ सिर्फ खुदा का है। आप सबने भी सुना होगा भाया फैमिली, ईरान को चारों तरफ से घेर कर शदीद तरीन हमला उस पर कर दिया गया, लेकिन अजल से अली वालों की ये सुन्नत रही है, चाहे 72 भी हो, सर कट तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। मैंने ये कब कहा कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। और अब अली वालों ने जवाब देना शुरू कर दिया है, आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं कि देखें हमारा रिश्ता मुल्कों का बाद में है, हमारा पहला रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है, हमारा पहला रिश्ता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का रिश्ता है, हमारा पहला रिश्ता तौहीद का रिश्ता है, हमारा पहला रिश्ता रिसालत का रिश्ता है। और ये पूरी उम्मत मोहम्मदी के लिए निहायत अफसोस का दिन है। और जो लोग कुछ नहीं कर सकते, जितना हो सके अपने हाथ उठाइए, अल्लाह से दुआएं मांगे, फिर वो ही जलवा दिखाए बदर वाला इंशाल्लाह अल्लाह अकबर की सदा के साथ, नाराए हैदरी की सदा के साथ। जब ये आवाज देंगे तो बातल के ऐवानों में जंजला तारी हो जाएगा। शायद ये बातल कुव्वतें नहीं जानती, हम तो प्यासे भी लड़ सकते हैं, हम तो भूखे भी लड़ सकते हैं, चाहे बाजू कट भी जाए तो सुन्नत अब्बास पे अमल करते हुए फिर भी लड़ सकते हैं, होंठ चाहे सूख भी जाए फिर भी सुन्नत हुसैनी पर अमल करते हुए, चाहे सीना जख्मों से चूरो चूर भी हो जाए तो सर नहीं झुकाते। शायद बातल इस चीज को नहीं जानता कि करबलाई जिंदगी से ज्यादा मौत को तरजीह देते हैं। हुजूर का फरमान है, मेरी उम्मत एक दीवार की तरह है जिसकी एक ईंट दूसरी ईंट को सहारा देती है। तो हम एक वजूद रखते हैं, तकसीम नहीं होना। मत सोच कि हम तेरे धमाकों से डरे हैं, ये जुल्म अज़ादार पे तो पहले भी हो रहे हैं। तू रस्म यजीदी को बड़े शौक से अपना, हम फातिमा ज़हरा की दुआओं में पले हैं। अमेरिका की एजेंसी है CIA, अमेरिका की एजेंसी ने इमाम मादी की फाइल बनाई हुई है। और अब आप लोग पूछेंगे कि कैसी फाइल, तो बता देती हूँ। उसके अंदर पूरा डाटा, जैसे हम रिपोर्ट नहीं बनाते कोई क्रिमिनल रिपोर्ट हो, वैसे इमाम मादी अलैहिस्सलाम का पूरा डाटा रखा गया। ईरान में और इराक में हमारे फिक़्ह जाफरिया में ना कुछ आलम होते हैं, उन्हें मुज्तहिद कहा जाता है, अगर आसान लफ्जों में आपको बताऊं तो समझ आ जाए। और मुज्तहिद को इमाम मादी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होती है, और मुज्तहिद का अकीदा ये होता है कि वो गैबत में इमाम मादी अलैहिस्सलाम से बात करते हैं, उनसे तवस्सुल करते हैं, उनसे मसाइल पूछते हैं और वो हमारे मसाइल का जवाब देते हैं। अच्छा, ये जो CI वाले हैं ये क्या करते हैं, ये उनसे राब्ता करते हैं, उन्हें अप्रोच करते हैं, मुख्तलिफ मुक़द्दस मुकामात, मसाजिद, उन जगहों पे उन इलाकों में विजिट करते हैं और लोगों से मिलते हैं, मुज्तहिद से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि इमाम मादी का स्केच तैयार करवाओ। हमारे पास सिर्फ उनकी तस्वीर नहीं, बाकी पूरा डाटा हमारे पास है। वो मानते हैं कि इमाम मादी पैदा हो चुके हैं, ईसाई मानते हैं, ये यहूदी मानते हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। इमाम मादी का ज़हूर हो चुका है, इमाम मादी पैदा हो चुके हैं, लेकिन इमाम मादी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था, जिसमें अल्लाह ताला ने इमाम मादी को वापस अर्श पे अपने पास बुला लिया और पर्दा गैब में रखा। यहाँ पे मैं एक बात बताती चलूँ, ये जो यहूदी हैं ये किसकी नस्ल में से हैं? ये यहूदा की नस्ल में से हैं, जो था हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा, जो गलत तरीके से हुकूमत करना चाहता था, नापाकी को सामने लाना चाहता था, जिसकी वजह से उसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मना किया। तो उसने कहा एक दिन मेरी हुकूमत होगी, यहूदे की नस्ल होगी इस दुनिया में, और यहूदे की नस्ल का राज होगा। और अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पर भी हमला हो सकता है। अगले 24 घंटे बहुत खतरनाक है। ईरान हमला कर सकता है अमेरिका पर, इसराइल पर, या फिर पाकिस्तान पर अमेरिका की तरफ से हमला हो सकता है। अगर ईरान पे अमेरिका की तरफ से हमला ना हुआ तो अब पाकिस्तान को हर हाल में ईरान के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ईरान वो आखिरी दीवार है कि वो गिर गई तो उसके बाद जो बारी है ना वो पाकिस्तान की है। और एक बात मैं बता दूं, ये जो बारी है ना ये इसी तरह चलनी है। सबसे पहले बताया गया था फलां मुल्क, फिर फलां मुल्क, फिर ईरान आएगा और ईरान के बाद पाकिस्तान आएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। तो पहले सबको निपटा लेते और बाद में आराम सुकून से पाकिस्तान की बारी आएगी। ईरान के साथ तो पाकिस्तान उस तरह से खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वजह यह है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा है, बोर्ड ऑफ पीस बना, बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद 2 जंगें शुरू होगी। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान लड़ रहा है, अमेरिका और इसराइल ईरान के साथ लड़ रहे हैं।
बाकी जो भी अपडेट होगी वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगी। मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। A few hours later. आज जी अफ्तार में हमारे इलाके की मशहूर सब्जी चोंगे तैयार हो रही हैं जी, और मामा तैयार कर रही हैं। बनने वाला है चोंगे गोश्त का सालन। मेरे घर में ज्यादा ये किसी को नहीं है पसंद है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। मामा इन्हें कूट के और निकाल के रख रही हैं जी, और मैंने मामा से पूछा है इन्हें धोना कोई नहीं था, मामा ने कहा इन्हें कूट के धोते हैं। इसके बाद जी ये धुलेंगी, और ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे लग रहा है कि जी कैसे धुलेंगी। अब मैं फर्स्ट टाइम इन्हें बनते हुए देख रही हूँ। अच्छा, इन्हें ग्राइंड नहीं करना भाया फैमिली, क्योंकि ये ज्यादा पीस जाती है और बारीक हो जाती है, तो इसलिए इन्हें मोटा मोटा रखना है, इन्हें कूटना है। अब जी हम धोने लगे हैं जी इन्हें। भाया वालों हमारी चोंगे फ्राई होना शुरू हो गई हैं जी। मामा ने यहाँ पर प्याज कट करके, टमाटर कट करके और साथ में हमारी मिर्चियाँ कट करके भी रख ली हैं। गोश्त का भी मामा ने कीमा बना दिया है जी, और अब ये डलेगा उन चोंगों के अंदर। मामा इतना मोटा मोटा कीमा चिकन कैसे बनता है, मोटा मोटा। अच्छा, और इस साइड पे हमारी चोंगे फ्राई हो रही हैं। इन्हें कितना टाइम लगेगा मामा? मामा कह रही हैं जी थोड़ा सा टाइम इन्हें और लगेगा, और ये सही से फ्राई हो जाएंगी, इतने तक हमारा कीमा भी तैयार हो जाएगा। अभी सिर्फ हमने इसके अंदर जी हल्दी डाली है और साथ में नमक डाला, और अब मामा डालने लगी है जी मिर्चें कुटी हुई, और साथ में आप कोमल मजेदार सा हमारा अफ्तार के लिए फ्रूट चाट रेडी कर रही हैं जी, करीम शरीम डाल के फुल लेवल का। चलें जी डालें। मामा डाल रही है इसके अंदर प्याज इसके अंदर दरमियान में डालते हैं। ये कैसी डिश है, टमाटर। अब जाएंगे चोंगे मामा, ये जली हुई नहीं लग रही, इन्हें इतना फ्राई करना है आप लोगों ने। चले जी आप सब कर लो जाके सब्सक्राइब, और लाइक भी ठोक दो, और प्यारा सा कमेंट भी कर लो। इसके अंदर पानी नहीं डालना, नहीं तो ये कड़वी हो जाएंगी। इसे प्याज के पानी और टमाटर के पानी में ना अच्छे से गलाना है। यहाँ पे जी आज की डिश हमारी तैयार हो गई है, चोंगे गोश्त, और मैंने पहले ही इसके अंदर शिमला मिर्च और दूसरी मिर्चें ऐड कर दी है। आया फैमिली, खुशबू बहुत मजे की आ रही है इसकी। अच्छा जी अजान हो रही है जी, और रोजा हमारा खुल गया। अफ्तार में है फ्रूट चाट, जूस, खजूरें, इसके अलावा चोंगे गोश्त का सालन और गर्मा गर्म रोटी। अब बिस्मिल्लाह करते हैं जी, अपना रोजा खोलते हैं। बिद्दत के गासिर चोरों पे लानत बेशुमार। भाया फैमिली, यहाँ पे मैं फ्रूट चाट ट्राई कर रही हूँ, और बहुत ही बढ़िया, और एक बार आप सब भी लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मजे की बनी है। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।